हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट और डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल विद बैंक पढ़ लिया है। उसके आगे की टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या है अगला टॉपिक? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब ये एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल क्या होता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि ए कौन है? हमारा सेलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉर। बी कौन है? परचेजर, जिसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉई, जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये ए और बी के बीच में हो रहे हैं। अब मान लो कि जो ड्रॉर है उसका कोई क्रेडिटर है सी, जिससे ट्रांजैक्शन ए और सी के बीच में हुआ है और वो भी किस पे? क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन का मतलब कि ए अब इस कंडीशन में परचेजर होगा और सी कौन होगा? सेलर होगा। किसके लिए? ए के लिए। तो पेमेंट करने के बजाय ए क्या कर सकता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है किससे? बी से, वही बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर देगा किसके फेवर में? सी के फेवर में। सी को दे देगा और इसी को बोलते हैं हम एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब इसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो ड्रॉर के यहां क्या एंट्री होगी? तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। तो ड्रॉर सबसे पहले क्या करेगा? सेल करेगा गुड्स को। क्या करेगा? सेल। तो सेल की कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई डेबिट, जिसको इसने गुड्स सेल किया है, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अब यहां पे सिर्फ आउटपुट जीएसटी इसलिए लिखा है कि अगर इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट आएगा। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहां पे आपका क्या जाएगा? टू आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? एक्सेप्टेंस रिसीव करने की। तो किसकी एंट्री? एक्सेप्टेंस। और किससे मिलेगा इसको? ड्रॉई से एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस में मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं ड्रॉर के लिए बिल्स रिसीवेबल, डेबिट होगा टू किससे मिलेगा? ड्रॉई से मिलेगा। तो टू ड्रॉई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? अब ये दो एंट्रीज तो कॉमन है सेल और एक्सेप्टेंस मिलने की। इसके बाद की चीजें चेंज होती हैं। जैसे अब अगर ए ने या जो जिसको भी हमने ड्रॉर माना है या जो हमारा ड्रॉर है, अगर उसने अपने क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? व्हेन बिल एंडोर्स्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंडोर्सी डेबिट, यानी जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया उसको डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद मैच्योरिटी पे, ऑन मैच्योरिटी, तो अगर हम कहें कि व्हेन बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब कि मैच्योरिटी पे ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, तो इसके यहां यानी ड्रॉर के यहां कोई भी एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अब किसके बीच में होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? सी के पास। सी लेके जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास? बी के पास। इसको क्या देगा? बिल्स रिसीवेबल देगा और बी से इसको क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सी और बी के यहां हो रहा है, यानी कि ड्रॉई और एंडोर्सी के बीच में हो रहा है, इसलिए ड्रॉर के यहां इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। हाँ, अगर डिसऑनर हो गया, जैसे और लगा के लिखा, अगर ये नहीं होगा तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी अगर ऑनर नहीं हुआ। व्हेन बिल डिसऑनर,
अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी ड्रॉअर के यहाँ, ड्राई डेबिट टू एंडोर्सी, ड्राई डेबिट टू एंडोर्सी। और अगर कोई नोटिंग चार्ज है, अगर नोटिंग चार्ज पे किया गया है तो नोटिंग चार्ज का पैसा इसी में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके यहाँ एंट्री हो गई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर के यहाँ एंट्री हो गई। अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखें कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या एंट्री होती है, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, तो ड्रॉई के यहां क्या एंट्री होगी, सबसे पहले ऑन परचेज खरीदेगा, जो कि कॉमन एंट्री है, हर बार करनी ही करनी पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं। तो परचेज की कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अगर है तो डेबिट कर देंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, किससे परचेज करेगा, ड्रॉअर से। ठीक है, अब ड्रॉअर तो तब होता है जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एक्सेप्टेंस दे दे ड्रॉई तब वो ड्रॉअर होगा। लेकिन अब आपको एंट्री करनी है तो समझने के लिए ड्रॉअर लिखना पड़ेगा कि वो बार बार बदल नहीं रहा, वही पर्सन है जिससे क्रेडिट पे गुड्स खरीदा या बेचा गया है। ड्रॉअर के लिए जिसको गुड्स क्रेडिट पे बेचा गया है वही है आपका डेटर, और ड्रॉई के लिए ये क्रेडिटर है जो कि ड्रॉअर बाद में चल के आगे बनेगा। तो ऑन एक्सेप्टेंस की कंडीशन में जब एक्सेप्टेंस देगा तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फिर अगर बिल एंडोर्स्ड हुआ है तो एंडोर्स किया किसने, ड्रॉअर ने। किसको किया, एंडोर्सी को। ड्रॉई से तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए उसकी एंट्री यहां पे नहीं होती है। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, अगर इसने पे कर दिया है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ऑनर्ड है, यानी पे हुआ है उसका पैसा, ड्रॉई पे कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन अगर पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज है तो उसको भी डेबिट कर देंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। ये एंट्री हो जाएगी किसके यहां, ड्रॉई के यहां। अब इसके बाद अगर हम देखें कि एंडोर्सी के यहां क्या एंट्री होगी, किसके यहां, एंडोर्सी के यहां, तो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिलेगा, ड्रॉअर से मिलेगा। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस किसी और का था, ड्रॉअर ने ट्रांसफर कर दिया है ड्रॉई के नाम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब ड्रॉअर इसके लिए होगा ड्रॉई, लेकिन अब यहां पे आपके समझने के लिए लिख देते हैं कि ड्रॉअर ही होगा जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज इसको मिला है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख सकता है ना, रिटेनिंग टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक अपने पास भी रख सकता है। ये इसको डिस्काउंट भी करा सकता है, तो डिस्काउंटिंग विद द बैंक, ये इसको एंडोर्स्ड भी कर सकता है, ये इसको कलेक्शन के लिए भी भेज सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि आफ्टर रिसीविंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्सी ट्रीटेड एज ड्रॉअर,
एंडोर्सी कैसे ट्रीट होगा? एज अ ड्रॉर ट्रीट होगा आफ्टर रिसीविंग बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम ड्रॉर। ड्रॉर से बिल ऑफ एक्सचेंज जब एंडोर्सी को मिल जाएगा उसके बाद ये एज अ ड्रॉर ट्रीट होगा। तो जो भी एंट्रीज होंगी, एंट्रीज जो होंगी वो विल बी सेम एज ड्रॉर। किसके जैसी होंगी? ड्रॉर की। अब वो चाहे डिसऑनर की हो या जिसकी हो, लेकिन डिसऑनर की एंट्री एक बार हम आपको बता देते हैं। अगर डिसऑनर हुआ है तो अगर नोटिंग चार्ज नहीं है तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी ड्रॉर डेबिट। अगर इसने अपने पास रखा है ड्यू डेट तक तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर इसने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है तो टू बैंक अकाउंट। अगर इसने जो है एंडोर्स कर रखा है किसी और को तो एंडोर्सी हो जाएगा क्रेडिट। या फिर कलेक्शन के लिए भेज रखा है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि ये एज अ ड्रॉ ट्रीट होगा। जैसे ड्रॉर के हम डेबिट किसको करते थे? ड्रॉई को। लेकिन अब ये कौन है? हमारा एंडोर्सी है। तो एंडोर्सी के लिए जो ड्रॉई होता है वो कौन होता है? ड्रॉर होता है। तो इसलिए ड्रॉर को डेबिट किया जाएगा। तो ये तो थी अकाउंटिंग एंट्रीज की क्या एंट्रीज हमें पास करनी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है A sold goods to B for rupees 20,000 plus CGST and SGST at 9% each on credit of 3 months. B paid A rupees 3,600 by check and accepted a draft for the balance amount. The draft was endorsed in favor to C who got the payment on maturity, यानी जिसका पेमेंट मेच्योरिटी पे हो गया है। अब हमें जो एंट्री पास करनी है वो ए, बी और सी तीनों के यहाँ पास करनी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉर के यहाँ एंट्री पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। और ड्रॉर हमारा है कौन? ड्रॉर हमारा कौन है? ए कौन है हमारा? ड्रॉर। कैसे? क्योंकि देखो ए सोल्ड गुड, जो सेलर होगा वही बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होगा, तो इसलिए ड्रॉर हुआ। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इसने गुड्स किसको सेल किया? बी को। तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल किया है जो गुड्स वो कितने का है? 20,000 का है। अब इस पे जीएसटी भी है तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना परसेंट बोला है? 9% ही। सीजीएसटी भी 9%, एसजीएसटी भी 9%। तो 20,000 का 9% होगा 1,800 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1,800, यानी टोटल कितने का हो गया? 23,600। इसके बाद क्या किया है? 3,600 रुपीज बी ने ए को पे किया। तो हम एंट्री ए के यहां कर रहे हैं तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अगर बी ए को पैसा दे रहा है और हम ए की प्लेस पे हैं तो यानी कि पैसा हमें मिल रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। चेक के थ्रू मिला है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू गिवर कौन है? बी है। कितना हो जाएगा? 3,600 रुपीज रिसीव हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है 20,000 रुपीज, उसके लिए एक एक्सेप्टेंस मिला है बी से। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? बी है, 20,000। फिर इसके बाद ए ने क्या किया है? बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किसको कर दिया? सी को। तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या एंट्री होती है? एंडोर्सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो एंडोर्सी हमारा कौन है? ए के लिए सी है, तो सी डेबिट हो गया और बिल रिसीवेबल गया है तो वो क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद इसने कहा कि मेच्योरिटी पे पेमेंट हो गया है
तो मैच्योरिटी पे पेमेंट के लिए इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, सी के पास। तो जो भी पेमेंट रिसीव होगा वो किसको रिसीव होगा, सी को रिसीव होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एंट्री करें किसके यहाँ, ड्रॉई के यहाँ, तो ड्रॉई के यहाँ देखिएगा क्या एंट्री हो जाएगी इसके लिए, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, और बी कौन है, ड्रॉई है। तो बी ने सबसे पहले परचेज किया है गुड्स किससे, ए से, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 का। जीएसटी भी पे करना पड़ा है, तो परचेज के साथ इनपुट जीएसटी होता है, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 20,000 का 9% 1,800, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800 टू ए 23,600। इसके बाद क्या किया है इसने कि 3,600 रुपीज ए को पे कर दिया। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी ने पे किया किसको, ए को, तो ए इसके लिए हुआ रिसीवर, रिसीवर डेबिट होगा, और टू चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट कितना 3,600। बाकी जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो एक्सेप्टेंस देने की एंट्री क्या होती है ड्रॉई के यहां, ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्या हो जाएगा 20,000 रुपीज का एक्सेप्टेंस दिया है। इसके बाद एंडोर्स किया किसने, ए ने, तो बी के यहां इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई एंट्री भी हमें पास नहीं करनी है। अब मैच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज का इसने पेमेंट कर दिया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसको मिलेगा एंडोर्सी से और ये उसके बदले पैसा पे कर देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करना था 20,000। अब ये तो एंट्री हो गई ड्रॉर और ड्रॉई के यहां। अब हमें एंट्री किसके यहां पास करनी है, एंडोर्सी के यहां। तो क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी, सी कौन है, एंडोर्सी है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ है किससे, ए से, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और गिवर कौन है ए, तो क्रेडिट हो गया। और बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था, 20,000 का था। इसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया, मैच्योरिटी पे पैसा मिला, मतलब इसने ड्यू डेट तक अपने पास रखा। तो जो एंट्री हम ड्रॉर के यहां करते हैं वही एंट्री इसके यहां हो जाएगी ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक ही यूज किया था आगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना हो जाएगा 20,000। ये एंट्री हो गई आपकी किसके यहां, एंडोर्सी के यहां। ये आपकी एंट्री किसके यहां की है, एंडोर्सी, एंडोर्सी के यहां एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिसऑनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डिसऑनर से रिलेटेड है। तो डिसऑनर की कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2019 A sold goods to B for rupees 5,000. He drew on him a 3 months drew on him a bill, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, टाइप नहीं हो पाया, a bill for 3 months for the same, मतलब 5,000 के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। A endorsed the bill to his creditor C ऑन मैच्योरिटी द बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। तो सबसे पहले अगर ड्रॉर के यहां हम एंट्री करें तो क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
ए। तो सबसे पहले यहां पे ईयर डालेंगे 2019, अप्रैल 1 है। क्या किया, ए ने गुड्स सेल किया किसको, बी को, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया, 5000 रुपीज का, तो 5000 यहां पे आ जाएगा। इसके बाद एक्सेप्टेंस मिला है बी से, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई, कौन है, बी है, तो टू बी हो जाएगा। कितना, 5000 रुपीज। और डेट अगर नहीं दिया तो सेम डेट हम लेंगे। इसके बाद इसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया है सी के फेवर में, तो एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 5000। इसके बाद मेच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया था और कितने टाइम का था, 3 मंथ्स का, अप्रैल है, तो अप्रैल से मई 1 मंथ कंप्लीट हुआ, मई से जून 2 मंथ, जून से जुलाई कितना हो गया, 3 मंथ, यानी जुलाई 4, 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड कर देंगे। तो जुलाई 4 को बिल ऑफ ड्राई डेबिट 5000 टू एंडोर्सी 5000। अगर नोटिंग चार्ज होता तो इसी में हम क्या करते, प्लस कर लेते। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे किसके यहां, ड्राई के यहां, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्राई क्या होगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्राई। ड्राई कौन है, बी है, तो 2019 अप्रैल 1 को इसने गुड्स परचेज किया था, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए से परचेज किया, कितने का, 5000 का, तो 5000 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसने एक्सेप्टेंस दिया था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉ डेबिट यानी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज। इसके बाद एंडोर्समेंट की एंट्री इसके यहां करते नहीं है ड्राई के यहां, तो इसके यहां ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अगर नोटिंग चार्ज होता तो उसको भी डेबिट करते, नोटिंग चार्ज है नहीं इसलिए उसको डेबिट करेंगे नहीं। टू ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, ए, तो ए क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम एंट्री देखें किसके यहां, एंडोर्सी के यहां, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी, सी कौन है, एंडोर्सी है, तो 2019 अप्रैल 1 को ही ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया था सी को, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला था, ए से मिला था, 5000। अब इसके बाद अगर मान लो इसने डिस्काउंट कराया होता तो डिस्काउंटिंग की एंट्री कर देते, इसने एंडोर्स किया होता तो एंडोर्स करने की, कलेक्शन के लिए भेजा होता तो कलेक्शन की एंट्री करते, लेकिन ऐसा कुछ इसने किया नहीं, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट तक अपने पास रखा। तो यहां पे जुलाई 4 को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, डिसऑनर होगा, तो इसके लिए यानी सी के लिए एंडोर्सी कौन है, जिससे बिल ऑफ ड्राई कौन है, जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था, तो ए डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नोटिंग चार्ज अगर होता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का अपने पास रखा, तो टू कैश कर देते, अदर कंडीशन में ऐड कर लेते, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000 रुपीज। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।